नमस्कार, इस समय बलिया के ऐतिहासिक पेंशन आनंद उपवन में हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐतिहासिक सारी धरोहरें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जो बलिया का महादेव यानी क्रांति कूप है, जो कि हमारे यहाँ से सेनानी जो कि पानी पिया करते थे, और कहीं न कहीं क्रांति का संचार होता था। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस पानी की कहीं न कहीं अहम भूमिका रही है कि बलिया जो है 1942 में 15 दिनों के लिए चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में आज़ाद हुआ था। तो कहीं न कहीं ये क्रांति कूप ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का कार्य बाकी है। आप बगल में आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि बगल में यहाँ पर ये इस पेंशनर पार्क में आप लैट्रिन शौचालय का कार्य काफ़ी तेज़ी और प्रगति से चालू है। तो कहा जा सकता है कि यह क्रांति कूप हो या फिर यहाँ तमाम किस्म के पौधे हैं, तमाम तरह के यहाँ पर औषधि से युक्त यहाँ पर पौधे हैं। कहा जा सकता है कि रुद्राक्ष है, यहाँ पर और भी जो श्रीफल है, ये तमाम यहाँ पर फल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी है। पौधे हैं, तमाम प्रकार के वृक्ष हैं, आम है, नींबू है, तमाम चीज चंदन का वृक्ष है। तो बहुत सारे पौधे यहाँ पर पूरी तरह से औषधि युक्त हैं। और भी आपको बताना चाहेंगे इस पेंशन भवन के बारे में कि जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे बुजुर्ग पेंशनर थे, उनकी अपेक्षाएं काफ़ी लंबे टाइम से हो रही थी। लेकिन एक होता है कि नियमित समय होता है, नियमित समय में नियमित टाइम में एक नियमित चीज़ें होती हैं, वो बनकर तैयार होने के कगार पर है। पैथवे बन चुका है, इंटरलॉकिंग काम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुर्सियाँ जो हैं यहाँ पर लग रही हैं बुजुर्गों को बैठने के लिए। तो तमाम यहाँ पर विकास के कार्य जारी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पेंशनर परमेश्वर पांडे जी हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभूति हो रहा है, क्या कभी कल्पना किया गया था? उत्तर प्रदेश में प्रथम ये जनपद बलिया है जहाँ पर कि पेंशनर भवन का निर्माण हुआ और ये पेंशनर आनंद उपवन ही ऐसी देन है बलिया के लिए जो उत्तर प्रदेश के लिए तो अहम माना जाएगा कि प्रथम बलिया है। इसके मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री आनंद दुबे जी इसके मुख्य सुधार हैं। हम लोगों की मंशा के अनुरूप जो हम लोग की इच्छा थी, इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ चढ़ करके जो है सहयोग किया। इस पर्यावरण क्रम में हम पेंशनर आते थे, इधर शिक्षा इधर होती थी, घूमते रहते थे और इस उपवन में आ करके जहाँ कुर्सियों की जो अभी जिलाधिकारी महोदय ने भी कुर्सियाँ मुहैया कराई हैं, वो उनका भी सहयोग है, प्रशंसनीय है। और ये सब देन है हमारे आनंद दुबे जी की, जो कि बढ़ चढ़ करके हर तरह से देख रहे हैं। ये उपवन में जो हमारे वृक्ष लगे हुए हैं, हमारे भाई पत्रकार जी ने अभी तक स्पष्ट किया है। और जो ये कूप जो बना हुआ है, महादेव कूप, एक क्रांतिकारी का कूप बना हुआ है, जो जेल से हमारे जो निकले तो यहीं पर आकर के लोगों ने जल ग्रहण किया इस कूप का। और महादेव प्रसाद जी यहाँ इंतजार रहे हैं और जो उनकी देन रही है कि सब कुछ रहा है। अभी देखा जाए कि आप लोगों के लिए यहाँ पर ये शौचालय और बाथरूम वगैरह सबका निर्माण हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये शौचालय की सुविधा हो जाने से इसमें मंदिर भी पास में है, ताकि हमारे पेंशनर आवेंगे, यहाँ रुकेंगे भी, ठहरेंगे भी और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर स्नान करेंगे, शौचालय का भी उपयोग करेंगे और उसके बाद मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी करेंगे। कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है? अनुभूति अच्छी है। पेंशनरों के द्वारा जो ये पेंशनर पार्क बना है ऐतिहासिक है और जो भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं इससे जो फल मिलेंगे हमारे पेंशनर और भी आगंतुक आएंगे, खाएंगे और आनंद अनुभव करेंगे। आगंतुक आएंगे, खाएंगे और आनंद महसूस करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कहा जा सकता है कि साइलेंट रूप में काम करने वाले कुछ लोग होते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि इन सभी गतिविधियों को कहीं ना कहीं एक नई धार देने के लिए, और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि सेनापति की भूमिका में ट्रेजरी विभाग के जो शालीन क्या बोलते हैं कैशियर, वरिष्ठ कैशियर हैं रामचंद्र जी, जिनका नाम ही रामचंद्र है, रामचंद्र के नाम से ही है। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, देखा जाए कि अभी परमेश्वर पांडे जी ने कहा कि बुजुर्गों कहीं ना कहीं अपेक्षाएं होती थी, लेकिन आप जैसे लोग, वरिष्ठ कोषाधिकारी जैसे लोगों कहीं ना कहीं तन्मयता से लगे और कहीं ना कहीं ये मुकाम आज हासिल हुआ है कि सभी लोगों के चेहरे पर खुशी महसूस हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये क्रांतिकारी धरती है। जो ये आप देख रहे हैं प्राकृतिक छटा, ये हमारे सीनियर टीओ सर श्री आनंद दुबे जी की कृपा है। और जो सुविधाएं जैसे हमारे ये जो लगे हैं उपवन, इसके चतुर्दिक जी ये घूमने के लिए बनाए गए हैं पथवे। जी जी जी, पैथवे। हाँ, और ये देख लीजिए वर्तमान में ये जो निर्माणाधीन
इज्जत है, इसको हमारी जी। सरकार ने घोषित किया है। और यहाँ पे शौचालय का निर्माण हो रहा है, जी जी। कार्य प्रगति पर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक क्रांतिकारी कुआं है। यहाँ पे मान्यता रही है कि 1942 में जब बलिया 5 वर्ष पहले आज़ाद हुआ 14 दिन के लिए, इसी बगल में जिला कारागार है। यहाँ पे हमारे जो बलिया के बागी लोग थे, जेलों में बंद थे, आते थे, छूटने के बाद यहीं पानी पीते थे, पेड़ जी। था, यहाँ बैठते थे, बगल में मंदिर है, यहाँ लोग पूजा पाठ करते थे, पानी पीते थे और इसकी बहुत महत्ता है। यानी जो बता रहे हैं आप कि 15 दिन के लिए जो बलिया आज़ाद हुआ था 42 में, वो जो क्रांतिकारी थे यहीं का पानी पीते थे। यहीं का पानी पीते थे, यहाँ लोग पीते पानी, हम भी बहुत दिन से थे, पानी हम लोग यहाँ पिए हैं। अच्छा, क्या बात है। बहुत शीतल पानी था यहाँ। शीतल पानी था। शहर के लोग इसको अपना ठिल्ला उल्ला में भर के ले आते थे। पहले ठिल्ला चलता था ना, जी, जी, तो जी। मिट्टी का जी, बर्तन, जी। तो हम लोग देखे थे तो लोग भर भर के ले जाते थे पानी पीने के लिए। और आज जो वर्तमान में हम जिस जगह पर खड़े हैं, जी। तमाम आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। जी, जी, जी। और हम यहाँ पर तमाम देख रहे हैं कि औषधि गुण वाले पौधे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोच जैसे क्या कहेंगे इसके बारे में? ये सब हमारे क्रिएटिव नेचर के हमारे सीनियर टीओ सर हैं, उनकी देन है। यहाँ बहुत किस्म के पौधे लगे हैं, जैसे आम जी। है, चंदन है, रुद्राक्ष है, अमरूद है। जापानी आम का पौधा भी लगा जो 2.5 किलो 1 केजी का दाम 2,75,000 रुपये बताया जाता है। हाँ हाँ, एक आम यहाँ लगा है, जापानी आम बताया जा रहा है। जापानी आम बताया जा रहा है। जी जी जी। रुद्राक्ष के पौधे हैं, रुद्राक्ष के पौधे, श्रीफल है, चंदन है, जी जी, तमाम तरह के पौधे हैं। हाँ, तमाम तरह की औषधियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं। जी जी जी। और इसके जो आनंद उपवन की शोभा को बढ़ा रहे हैं हम लोग पुनः। और जो शिलापट लगे हुए श्लोक लिखे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? आप तो मान लीजिए कि आप संस्कृत के भी आप भी ज्ञाता हैं, हाँ, तो कैसी अनुभूति हो रही है शिला? संस्कृत हमारी देववाणी है, जी जी देवताओं की वाणी है। जी। इसमें जो श्लोक लिखे गए हैं ये हमारे सीनियर टीओ सर के देन कोई है। ये एक श्लोक जो थोड़ा सा आप बोल सकते हैं प्रकृति को लेकर, क्योंकि प्राकृतिक छटा यहाँ पर भरपूर दिखाई दे रही है। कोई भी आपके अंदर श्लोक हो या फिर कोई दोहा हो या फिर चौपाई कोई भी हो तो। देखिए, पहले तो मैं बोलूँगा जी जी कि आप देख रहे हैं जितने लोग घूम रहे हैं, जी 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 जी। ये इन लोगों के ऊपर और प्राकृतिक के ऊपर, और जो एक हम बोलेंगे श्लोक में, जी। साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न घोड़ो न धर्म तेम बढ़ते लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। क्या बात। ये जो संस्कृत में हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा, आज वो चरितार्थ हो रहा है। सीनियर टीओ सर आप देख रहे हैं, तमाम इस उपवन के चतुर्दिक दीवालों पर आप देख सकते हैं, दीवालों पर देख सकते हैं कि संस्कृत में श्लोक लिखवाए गए हैं। जी 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 जी। और ये बहुत अच्छा लगता है। हमारी जो भारतीय परंपरा, जो हमारी सनातन परंपरा, हम उसको जीवंत रखते हुए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये प्राकृतिक और क्या बोलते हैं कि सनातन का ये एक संगम कहा जा सकता है। जी जी। तो आपने सुना है ये वरिष्ठ कैशियर थे रामचंद्र जी, जिनका नाम ही राम से शुरू होता है और राम ही से खत्म होता है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सनातन और ये पर्यावरण का बेजोल यहाँ पर आप मिल दिखाई दे रहा है। शिलापट जो भी हैं वहाँ पर एक से एक संस्कृत में आपको श्लोक दिखाई देंगे जो कि कहीं ना कहीं मानव जीवन को धन्य करेंगे, कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। महादेव कूप जो है, क्रांति कूप ऑलरेडी उसका भी शिलापट आपको सामने दिखाई देगा जो कि भव्य और दिव्य है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि रामचंद्र जी के बारे में कि रामचंद्र जी जो इस तरह से अपनी बातों को रख रहे थे, इन्होंने बहुत कुछ इस उपवन के लिए किया है, लेकिन अपनी जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं पीछे करते हुए सीनियर सिटी जो हमारे वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनका मोटो यही है कि ये देन कहीं ना कहीं वरिष्ठ कोषाधिकारी आनंद दुबे जी की है जो कि पेंशनरों के लिए डेडिकेटेड है। और कहीं ना कहीं वो बलिया के जो भी धरोहर हैं, खासकर क्रांति कूप है और न्यायेश्वर महादेव है, कहीं ना कहीं उनको जीवंत करने के लिए, उनको नया एक रूप देने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए वो डेडिकेटेड है। बलिया से अरविंद सिंह।